नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में मरीज से मिलने गए परिजन की अस्पताल कर्मियों ने की पिटाई। स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम लोगों को हो रही परेशानियों के खिलाफ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी उतरेंगे सड़क पर। और 28 पार्षद और पार्षद पति ने बैठक कर मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में मरीज से मिलने गए परिजन को अस्पताल कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा रोड नंबर 1 के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 1.5 वर्षीय हरिओम का हाल पूछना परिजनों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। निजी अस्पताल की कर्मी के द्वारा हरिओम के चाचा बाबूराम को बुरी तरीके से पीटा गया, जिससे उसका सर फट गया। इसके बाद परिजन हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। ब्रह्मपुरा थाने के दरोगा उदयकांत ठाकुर ने बताया कि कटरा थाना क्षेत्र के 1.5 वर्षीय हरिओम को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे को निमोनिया है। तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे आईसीयू में रखा गया था, जहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अब मामला शांत करा दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर सत्यानंद चौधरी का कहना है कि उनके अस्पताल में किसी प्रकार का हंगामा नहीं हुआ है। सड़क पर या चाय दुकान में क्या होता है उसके लिए वह जवाबदेह नहीं है। सत्याचरण हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती है 1.5 महीने के। नाम उसका हरिओम। तो उसको आईसीयू में भर्ती है। उसको देखने के लिए गए थे तो बाहर से देखा गया है। तो उसके बाद में हम लोग नीचे आ गए, अंदर नहीं जाने दिया। तो नीचे आ गए। यहाँ पे एक उधर चाय दुकान है, वहाँ पे हम लोग बैठे थे। तो उसमें का स्टाफ पे गया है। तो फिर हम लोग उससे हाल चाल पूछे कि बउआ कैसा है। तो वो टेढ़ियाने लगा, टेढ़िया के बोलने लगा। तो फिर बोले कि कहला टेढ़िया रहे हैं, फिर तो हाले चल पूछ रहे हैं, कुछ तो नहीं पूछ रहे हैं। तो फिर उसके बाद में वो धमकी उनकी देने लगा है, गाली बकने लगा है। और फिर बोला है कि बहुत मार मारेंगे यहाँ पे, कि होश नहीं रहे। उसके बाद में वो डॉक्टर साहब बोले हैं कि हमारे साथ जो है ना, वो बोले हैं कि कैसे मार दीजिएगा यार, हम आपसे पूछ रहे हैं हाल चाल। तो फिर आप बोल रहे हैं मार करने के बाद कर। उसके बाद में उसमें से उठाया चाय दुकान में से, वो चाय बनाने वाला सीधे मारने लगा है। उसके बाद चाय दुकान वाला भी बात उठाया, फिर फ़ोन किया है और आया है 10-15 आदमी। हम लोग 2-3 आदमी थे, कुछ दिया है बढ़िया से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोती जी के। नाम क्या हुआ? बाबू। बच्चा को क्या हुआ था? बच्चा उसको ये कला नहीं है, ला के कौन भर्ती कराए थे यहाँ पे? हम भर्ती करवाए। कैसे भर्ती करवाए थे? तो वहाँ से लेके आए। इसके बाद जैसे ये क्या है, तो भर्ती जैसे सारा कुछ बातचीत हुआ था। तो बोले ऐसे कि ऐसे बात है। तो बोले कि इसे आपको दवाई लिख देते हैं। आप ही का बच्चा है? जी मेरा भाई है। तो बोला कि इसे ठीक है ऐसे। तो ऊपर रूम में से हम रखे थे, तो 2 दिन रूम में था। 9 बजे रात में आईसीयू में गया। आईसीयू में जाने के बाद जैसे इस तरह से हुआ, देखा जैसे तो डॉक्टर को दिखाया कि ऐसे इससे हो रहा है, मेरा बच्चा हाथ टाइट कर रहा है। तो फिर बोले कि इसे ऐसा कीजिए, तो आईसीयू में इसको रखना पड़ेगा। फिर 9 बजे रात में आईसीयू में रख दिया। फिर जा करके ऐसे आईसीयू में रखने के बाद जैसे हम लोग पूछे कि आईसीयू का चार्ज क्या है, तो बोले 4,500 रुपया। स्टाफ से पूछे तो 4,500 रुपया बताया, और दवाई का खर्च अलग से। उसके बाद जैसे फिर जैसे कल्ले पूछे हैं, तो कल्ले हिसाब पूरा पूछे तो 12,000 रुपया, 10-12 हज़ार के हिसाब बता रहा था। तो हम लोग कहे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, ऐसे जो हम लोग के सकेंगे तो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो सर जैसे आप पूरा मामला ये सब कुछ मामला नहीं है। सड़क पर चाय के दुकान पर कुछ लोग आपस में बैठे हुए थे, झगड़ लिए। उसको अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है, न कि अस्पताल से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वो अस्पताल का कोई इसमें न कर्मी है न स्टाफ है, कोई चीज़ नहीं है। बाहर का लोग है। बाहर अब सड़क पर चाय के दुकान में कोई आगे वहाँ पार्किंग है, पार्किंग के बाद झगड़ता रहता है लोग। रोज दिन गाड़ी के लगाने के लिए गाड़ी निकालने, हमें तरफ से कोई नहीं, न हमको किसी पेशेंट से कोई गिला शिकवा नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा मामला नहीं, हटक रखेंगे। ऐसा मामला नहीं है कि चांदनी देवी पति मोहम्मद हीरा जो है, ये उपरौली पिपरा थाना का है। इनका बच्चा अस्वस्थ थे, इनका हॉस्पिटलाइज किया गया था। बच्चा स्वस्थ है। बच्चा के मम्मी को भेंट करवा दिए हैं। डॉक्टर साहब दवाई लिख दिए हैं।
बताए जब इसको हम रेफर करते हैं और कोई बात नहीं। स्टाफ के द्वारा जो बाहर में मारपीट की बात की गई नहीं तो वो गलत बताया गया है, वो गलत बताया कहाँ पर किए हैं वो पहचानता भी नहीं है, न हमको बता रहे हैं जो कहाँ पर मारपीट हुआ है, कहाँ कपार पुराया है, उसका कोई जानकारी। हॉस्पिटल में कोई घटना नहीं है, अस्पताल के अंदर कोई घटना नहीं हॉस्पिटल में नहीं। चाय दुकान पे सर हुआ। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम लोगों को हो रही परेशानी के खिलाफ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने आंदोलन करने की घोषणा की। अब सवाल क्या है कि जो नया गाइडलाइन है भारत सरकार का, उसमें विधायक को चाहे मंत्री को भी कोई पावर नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने का। हम लोग मेंबर भी नहीं है, तो सरकार ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार से हम लोग इंटरेस्ट बहुत नहीं ले पाते हैं, इसलिए कि हमको पावर नहीं है। जब बैठक में जाते, बड़े अधिकारी के साथ बैठते, हम लोगों के बीच जाते, लोगों का समस्या वहां रखते, उसका समाधान होता। लेकिन हम लोग अब प्रयास करेंगे, सरकार ने नहीं पावर दिया तो जनता को बढ़ने तो नहीं देंगे, तो जनता की समस्या को लेकर सड़क पर उतरेंगे। शहर के विभिन्न इलाकों में आम लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम लोग जनता परेशान है। अगर स्मार्ट सिटी ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो हम आम जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। दरअसल इन दिनों नगर विधायक विजेंद्र चौधरी शहर के सभी इलाकों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान आम लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं। उन्होंने शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नाराजगी जताई और कहा कि हमारी जनता को परेशानी हो रही है। 2 वर्ष पूर्व यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ। हर मोहल्ले में जो स्मार्ट सिटी का काम जो चल रहा है उसके कारण आम जनता को बहुत कठिनाई परेशानी हो रही है। जो रोड आज बनता है कल तोड़ दिया जाता है, तो इससे परेशानी हो रही है लोगों को और डिले हो रहा है। जो काम 2 साल पहले हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं बना है। तो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जो सही बात है उसको समझा रहे हैं और प्रशासन पर दबाव बना करके जो काम जिस टाइम में होना था उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्वालिटी अच्छा रखे। जो शिकायत है पब्लिक की कि भाई टैक्स सुविधा नहीं है, टैक्स बढ़ गया, तो जो भी समस्या है लोगों की उसको जान रहे हैं। हर मोहल्ला में मोहल्ला विकास समिति बनवाएंगे और बना करके जो आम आदमी का समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कई बार डेडलाइन खत्म होने के बाद भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब सवाल क्या है कि जो नया गाइडलाइन है भारत सरकार का, उसमें विधायक को चाहे मंत्री को भी कोई पावर नहीं है उसमें हस्तक्षेप करने का। हम लोग मेंबर भी नहीं है, तो सरकार ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार से हम लोग इंटरेस्ट बहुत नहीं ले पाते हैं, इसलिए कि हमको पावर नहीं है। जब बैठक में जाते, बड़े अधिकारी के साथ बैठते, हम लोगों के बीच जाते, लोगों का समस्या वहां रखते, उसका समाधान होता। लेकिन हम लोग अब प्रयास करेंगे, सरकार ने नहीं पावर दिया तो जनता को बढ़ने तो नहीं देंगे, तो जनता की समस्या को लेकर सड़क पर उतरेंगे। क्या लगता है 25 में चुनाव लड़िएगा? अब चुनाव तो लड़ना नहीं लड़ना तो आगे देखा जाएगा। जनता चाहेगी तो लड़ेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे। अब पार्टी तो जहाँ जो रहता है सोई ना होगा। जो हमको बोलता है कि फलना पार्टी में चले जाइए, उसको कहता है कि पार्टी का टिकट दिवा दीजिए, कहता जाई कैसे होते। तो जो होता इससे आगे होगा, जनता जो कहेगा उसको करेंगे हम। जनता को मालिक मान के चल रहा है, जनता को मालिक बना के चल रहा है। जनसंपर्क आगे भी चलते रहेगा। जनसंपर्क ऐसा चल रहा है कि सब लोगों को परेशानी पैदा हो रहा है। बहुत लोग छटपटा रहे हैं कि फिर आ गए का। बहुत लोग हमारा प्रचार किया कि बीमार हैं, तबीयत खराब है, अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, इनकी बेटी लड़ रही है। तो अब सब लोग, जब हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है तो सब लोग परेशान हो रहा है कि फिर आ गए तो फिर गया हमारा 5 साल। ये चीज तय है कि चुनाव आप ही लड़िएगा? भाई ये तय क्या होता है, जो प्रक्रिया है उसमें हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो परिवार से आपके कोई और नहीं, आप ही कैंडिडेट होंगे? नहीं, हमारे परिवार में कोई राजनीति नहीं करता है, इसलिए अभी कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। जनता मान के चलेगी 25? जनता मालिक है, जनता से हम अपील करते हैं कि जो अच्छा काम करे उसको जिताइए। मुशहरी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर की मुशहरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को पेड़ से बांधकर पिटाई कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना अंतर्गत का है। युवक पर प्रेम प्रसंग में लड़की को भगा ले जाने का आरोप था। मुशहरी के भतौलिया गांव निवासी 18 वर्षीय डब्लू कुमार विगत कुछ दिन पहले एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजनों ने युवक का पीछा किया, जिसके बाद
उन दोनों को सकरा थाना क्षेत्र के लोहारगामा गांव से पकड़ लिया गया। लड़की के परिजन उसे मुसहरी के नरौली स्थित अपने घर लाए, जहां देर रात तक लड़की के परिजनों ने उस युवक की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का आरोप लड़की के भाई साहिल एवं उसके 5 साथियों पर लगा है। आरोपी युवक की स्थिति बिगड़ते देख लोगों ने 112 को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद आरोपी युवक के गांव के कुछ लोग लड़की के घर पहुंचे और दोनों गांव के सामाजिक लोगों ने बैठकर मौखिक माफीनामे के आधार पर इस मामले को खत्म कराया, जिसके बाद युवक को छोड़ दिया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद वायरल वीडियो मामले में पुलिस जांच कर रही है। ये मुसहरी थाना क्षेत्र के मोमिनपुर गांव का मामला है और ये हम लोग के संज्ञान में आया है, वो पेपर में प्रकाशित हुआ है सुबह। उसके बाद हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जो इसमें पीड़ित लड़का है उसे संपर्क किया जा रहा है। उसके द्वारा जब आवेदन दिया जाएगा तो फिर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन में विषैला सामग्री मिलाने से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गई। एक प्राथमिक मध्य विद्यालय में हड़कंप मच गया जब बच्चों के लिए परोसा जाने वाले मध्याह्न भोजन में रसोइया की नजर एक संदिग्ध सामग्री पर पड़ी। रसोइया ने इस बात की जानकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक को दी। इस बात की जानकारी मिलते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बताया गया कि एक बदमाश छात्र ने जबरन रसोई घर में घुस गया और भोजन में कुछ डालकर भाग गया। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी विद्यालय पहुंच गई और जांच में जुट गई। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने इस मामले में पुलिस से आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरादपुर मनियारी के प्रधान अध्यापक मोहम्मद नौशाद आलम ने बताया कि एक 8वीं के छात्र के द्वारा जबरन स्कूल के रसोई में घुसकर कुछ डाला गया है। इसको हम लोग ने जाकर देखा है, जिसके खाने से बच्चों के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रसोइया की तत्परता से आरोपी छात्र की करतूत उजागर हो गई है। बच्चों के लिए बना हुआ था मध्याह्न भोजन। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए भी आवेदन दिया गया है। मामला हुई है सर? मामला हुआ यूँ कि पहला से 5वां क्लास के बच्चे खा लिए थे और जो है ना 8वां का 7वां का बच्चा का खाना था, तो लड़का गया रसोई घर में घुस गया, रसोई को धमकी दिया। कौन लड़का घुस गया? फैसल राजा, वो यहाँ पढ़ता है? यहाँ पढ़ता है, वर्ग 8 में है। उसका रोल नंबर पता नहीं है। फिर क्या हुआ? ठीक है, और उसके बाद उस लड़का को फिर रसोईया आई हमको दिखाने के सर इसमें कुछ मिलाया है लड़का, सामान को लाकर हम सब पकड़ के लाए। उसके बाद यहाँ पकड़ के लाने के बाद हम बच्चे सब हो गए, अपना गार्जियन को बुला के लाओ, ये ऐसे ऐसे किया है। उसका गार्जियन है, बुला के। आपने इसकी शिकायत बड़ी अधिकारी से की है? हम एमडीएम प्रभारी को फोन किए हैं, उसको कहा था देख लीजिए, उसको बच्चे को खाना फिर बाद में नहीं दिया, हमने नहीं रोके हुए, बच्चे को खाना नहीं दिया। उसके बाद स्थानीय थाना को सूचना दी है? जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम, मैं प्रधानाध्यापक राजकीय। छोटा बच्चा खिचड़ी ही लगाया, हम चोखा बांट रहे हैं, तो चोखा छोटा बच्चा खाना खा लिया, चोखा खत्म हो गया, तो अभी खिचड़ी निकाल के बांट ही रहा है। हम चोखा खत्म हो गया बच्चा लोग के, हम गए अंदर खाना चोखा लाने, तो देख रहा है कि छोकरा जो है तो उसको डाल रहा है। कौन पता ना गाँव का है। हम गाँव का एंट्री कैसे हो जाता है स्कूल में? कौन है? यही इसी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ाई करता है वो। क्या नाम है उसका? नाम तो पता होगा ना? तो जैसे हम देखे ना तो हम कहते क्या गिरा रहा है इसमें, तो नहीं कुछ हाँ खिचड़ी निकाल रहे हैं, हाली चला दिया उसको, टोक दिया। तो हम तो टोक दिया, तो बस खिचड़ी दे रहा है, तो खिचड़ी ऑपरेशन का अब वो रखा हुआ था पहले, तब हम देखे तब खिचड़ी लाने आए किचन में, खाना निकाले हम आए। जब हम पेन खिचड़ी निकाले गए तो देख रहे थे उसमें से निकल रहा है कुंची दोनी, तो हम सर के ला के खाना बच्चों को बना के खिलाते हैं।
दूसरा तीसरा बच्चा को खिला दिए। तब के बाद खत्म हुआ बाल्टी में का खिचड़ी। लाने गया था, वो लड़का किचन में घुसा हुआ था। कौन लड़का? जो पढ़ता है, 8वां का है। क्या नाम है उसका? कुछ नाम उम जानती है? कहाँ का रहने वाला है वो? मुरादपुर का है। क्या हुआ? तो बोले घुसा किचन में, तो हम बोले लड़का किचन में काहे घुसा? हम तो खाना बांटवे करते हैं, तो तुम काहे घुसा किचन में? हम खाना ले नहीं, हम अपने हाथ से निकालेंगे खाना। हम तुम काहे बोलती है इतना? बहुत बोलती है ज्यादा से बोला है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम चले आए। वो कहता है, हम पूछा लड़का से क्या चीज मिलाया है इसमें? तो नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलाया है। तो चले आए हैं, तो हम भी फिर दोबारा खिचड़ी निकालने गए हैं, तो उस खिचड़ी में हरा हरा पूरा गोटी सा निकला था। तो बच्चा सबको कही जो नहीं खाना था, मना कर दिए, नहीं खाया है कोनो। क्या नाम है आपका? कहाँ घर हुआ? पताही में एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक नेता सावन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में रविवार की दोपहर को समाज सेवी सह पूर्व जन सुराज नेता सावन पांडे को जनसभा स्थल से गिरफ्तार किया गया। सरकारी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गिरफ्तारी से मौके पर उपस्थित लोगों में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई में जुट गई। दरअसल सदर थाना क्षेत्र की एक महिला ने सावन पांडे पर रुपए लेकर फ्लैट नहीं देने का आरोप लगाया था, साथ ही धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच की। इसमें मामला सत्य पाया गया। पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर सावन पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सावन पांडे पहले जन सुराज से जुड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने जन सुराज का साथ छोड़ दिया और अब वे 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। मधुबनी गांव के सरकारी स्कूल के परिसर से सावन पांडे की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस कर्मी पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार किया। लोगों को इसको लेकर चर्चा होने लगी। सदर थाना प्रभारी अस्मित कुमार ने बताया कि सावन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ महिला चंदा कुमारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। इसमें उन्होंने पुलिस को बताया कि सावन पांडे से एक फ्लैट बुक करवाया, फिर फ्लैट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। पुलिस की जांच में मामला सत्य पाया गया। न्यायालय में पुलिस को वारंट मिला है। इसी को लेकर आज गिरफ्तारी की गई। सावन पांडे, पिता का नाम लाल बाबू पांडे, साके मादापुर चौबे, थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर की सदर थाना की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। उनपे सदर थाना पे एक प्राथमिकी अंकित है। सदर थाना का 228/24 420 का केस है, 406, 420, 467, 468, 471, 34 का केस है। बादनी का नाम है चंदना कुमारी। उन्होंने एक फ्लैट बुक कराई थी इनके अपार्टमेंट में। बाद में इनके द्वारा फ्लैट किसी दूसरे को दे दिया गया। इसी को लेकर उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसपे सदर थाना कांड अंकित किया गया था। कांड में अनुसंधान में इनके विरुद्ध कांड सत्य पाया गया। वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी कांड सत्य पाया गया। न्यायालय द्वारा हम सबको इसमें वारंट प्राप्त है। उसी का आलोक में इनकी गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? जी, इनकी गिरफ्तारी मधुबनी उत्कर्षित विद्यालय के पास से किया गया है, सड़क के पास से। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी इन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा जाएगा। इस मामले में कहीं न कहीं बैंक भी संदेह के घेरे में है सर। उस पर जी, उस पर भी हम सबको मैडम जांच के लिए आदेश दिए हैं उन बिंदुओं पे। उसपे भी पेपर अंदर जमा होता था, फिर दूसरे को प्राप्त हो जाता था। जी, उस बिंदु पर अनुसंधान जारी है। आईओ को मैडम का पर्यवेक्षण में दिशा निर्देश प्राप्त है। उस पे महिला से कितना पैसा लिया गया था? टोटल फ्लैट का बात लगभग 26 लाख में बात हुई थी। लगता महिला 2 साल 3 साल 4 साल 3 साल पहले बुक करवाई थी। 26 लाख में फ्लैट देने की बात थी। मैडम उसको पहली कुछ किस दी थी, जो उसका टर्म बंधा, तो उसी तरह से टर्म पर भाई मैडम पैसा दे रही थी। तिलक मैदान रोड स्थित न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा के 1 वर्ष पूरे होने पर वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। तिलक मैदान स्थित न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा ने धूमधाम से अपना पहला वर्षगांठ केक काटकर मनाया। मौके पर शॉप के प्रोप्राइटर ने बताया कि त्यौहार के सीजन में हमारे स्टोर में कई विशेष ऑफर का लुत्फ ग्राहक उठा सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीज़र, ऐसी बैटरी इन्वर्टर ग्राहकों को उचित दाम पर मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ अलमारी की भी पूरी रेंज उपलब्ध है। अलमीरा में मुख्य रूप से कंपनी की बात की जाए तो त्रिवेणी और गोदरेज अलमीरा की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। ऑफर की बात कर तो ग्राहक इस त्यौहार में हमारे यहाँ से मात्र 10,000 में 32 इंच का LED टीवी ले सकते हैं। साथ ही
23,500 में 43 इंच का LED टीवी घर ले जा सकते हैं। 8,000 में वॉशिंग मशीन अपने घर ले जा सकते हैं और हमारे यहाँ सभी प्रोडक्ट पर EMI सुविधा उपलब्ध है। EMI में भी बजाज की तरफ से पहले EMI को माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही ग्राहक हमारे यहाँ 50% तक डिस्काउंट में खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही हर खरीदारी पर निश्चित उपहार भी लिया जाएगा। देखिए, ये हमारा पूरे नॉर्थ बिहार का 12वां शोरूम है। हमारा टोटल शोरूम 18 शोरूम है न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा का। न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा के नाम से ही जाना जाता है। ये 12वां शोरूम है जिसका आज वर्षगांठ मनाई गई है, पहली वर्षगांठ, ठीक है ना। और इसमें हमारे कस्टमरों के लिए बहुत सारा ऑफर दिया गया है। मात्र 8,000 रुपया में वॉशिंग मशीन आप ले जाइए। सिर्फ 8,000 रुपये में दिवाली का धमाका ऑफर है। 10,000 रुपये में 32 इंच LED आपको मिल रहा है। 23,500 रुपये में 43 इंच LED मिल रहा है। ये सब ऑफर इस पहली वर्षगांठ पर और धनतेरस और दिवाली के ऑफर पर दिया जा रहा है। हमारे पास जो है 12 ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन है। 12 ब्रांड के हम लोग माल बेचते हैं, जिसमें आपको LG हो गया, वर्लपूल हो गया, वोल्टास हो गया, बजाज हो गया, आपको फिर माइक्रोटेक स्टेबलाइजर हो गया, डैकिन हो गया, उसके बाद आपको त्रिवेणी का अलमीरा हो गया, वोल्टास का अलमीरा हो गया, गोदरेज का अलमीरा हो गया। ये सारा ब्रांड हमारे पास है। फाइनेंस हमारे यहाँ हर कंपनी के फाइनेंस है। फाइनेंस में बजाज भी है, TVS है, HDFC है, आपको क्या कहते हैं ये HDB है। सारा फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। मात्र 888 रुपए में वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगी। 888 रुपए दीजिएगा, आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। EMI पर क्या कुछ छूट दी जा रही है? EMI पर फर्स्ट EMI जो है ऑफ है। फर्स्ट EMI का भी ऑफ का भी ऑप्शन आया हुआ है। EMI में आपको नेक्स्ट परचेज पर भी EMI में आपको ऑप्शन दिया गया है, उस पर भी ऑफर है। आपको क्या पता हो गया शॉप का? शॉप का पता हो गया न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर। जैसे कि हमारा अभी दुकान का पहला वर्षगांठ मनाया गया है, तो उस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लोग के पास बहुत सारा ऑफर भी है। धनतेरस को लेके हमारे स्टोर न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा तिलक मैदान में 18 से ज़्यादा ब्रांडों का आपको प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। स्मॉल अप्लायंसेस में भी बहुत सारा सामान आपको हमारे पास मिलता है। साथ ही साथ अभी दुकान की तरफ से भी बहुत सारा ऑफर है, गिफ्ट वाउचर भी है, लकी ड्रॉ भी होता है हमारे पास वीकली की तरह। आज जैसे कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा तिलक मैदान का 1 साल पूरा होने का वजह से केक काट के उसका ये किया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है। और उसके साथ साथ कस्टमर लोग के लिए बहुत सारा ऑफर का भी आयोजन किया गया है। जैसे कि आप कोई भी बड़ा प्रोडक्ट लेते हैं उस पर आपको आयरन फ्री मिलेगा। और भी बहुत सारी स्कीम है हमारे न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा के इस काउंटर में। 18 कंपनी अवेलेबल है यहाँ। त्रिवेणी, वोल्टास, गोदरेज, LG, वर्लपूल, बहुत सारे कंपनी अवेलेबल है। छोटे से लेकर बड़े तक हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। फाइनेंस की भी सुविधा आप यहाँ उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस हो गया। धनतेरस में जमकर लोग खरीदारी करते हाँ, जमकर खरीदारी कर सकते हैं आप। मुजफ्फरपुर ने पहले भी बहुत प्यार दिया है। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमको बहुत प्यार मिला मुजफ्फरपुर से, और हम उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर से ऐसे ही हमको और प्यार मिले और हम मुजफ्फरपुर की इसी तरह सेवा करते रहें। 0 माइल चौक स्थित मोबाइल इंडिया के तीसरी ब्रांच का नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। रविवार को मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक पांडे पेट्रोल पंप के नजदीक श्री राम कॉम्प्लेक्स में श्री मोबाइल इंडिया के नए ब्रांच का ग्रैंड ओपनिंग हुआ, जिसका उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने विधिवत फीता काटकर किया। यहाँ सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, मोटरोला सहित और कंपनियों का मोबाइल उचित मूल्य पर उपलब्ध है। दुकान के ओनर गणेश कुमार चौधरी ने बताया कि आज यहाँ पर श्री मोबाइल इंडिया का तीसरी ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व को लेकर बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। कोई भी मोबाइल लेने पर सुनिश्चित उपहार दिया जा रहा है। साथ ही लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया है। लकी ड्रॉ में बाइक, मोबाइल सहित अन्य कई उपहार होंगे। वहीं दुकान के मैनेजर विकास कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले कस्टमर को शहर में आने में काफ़ी परेशानी होती थी। इस कारण यहाँ पर नई ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, जिससे कि कस्टमर को सुविधा हो, साथ ही फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। ये मेरा तीसरा ब्रांच है और आगे भी प्लानिंग होगा मेरा चौथा, पांचवा भी खुले। ये मेरा जो मोबाइल इंडिया शॉप कल्याणी शुक्ला मार्केट है, जो पहला आउटलेट है कल्याणी शुक्ला मार्केट में मोबाइल इंडिया शॉप है। सेकेंड आउटलेट मिठनपुरा पानी टंकी चौक पर है और तीसरा ये खुला है। और
हमारा जो हम लोग जो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं वो पिछले 22 साल पहले हमने मोबाइल इंडिया कल्याणी चौक शुक्ला मार्केट में खोला था। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, मेरा बैनर, चूँकि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, मेरा बैनर को बहुत लोग यूज करते हैं। हमारे यहाँ का जो स्टाफ लोग थे वो आज बैनर यूज कर रहे हैं, श्री मोबाइल इंडिया के नाम से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ ओरिजिनल पहचानने की ज़रूरत है कि मोबाइल इंडिया या श्री मोबाइल इंडिया, गणेश चौधरी और आनंद चौधरी, ये चौधरी फैमिली का ये फॉर्म है, ना कि बहुत लोग घुसे हुए हैं वो बताते हैं कि मेरा फॉर्म है, लेकिन ये 22 साल पुराना फॉर्म है और ये हम लोग का चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ग्राहकों के लिए क्या सुविधा है यहाँ? जी, ग्राहकों के लिए हमने बहुत कुछ रखा है आज के डेट में। और अभी धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा तक हम ये कंटिन्यू कस्टमर को कुछ न कुछ उपहार, छोटा हो या बड़ा, हम श्योर देंगे। हमारे यहाँ मल्टी ब्रांडेड शॉप है, मेरे जितने भी शॉप है सब मल्टी ब्रांडेड शॉप है। यहाँ एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी सारे मॉडल्स मिलेंगे। जो भी मॉडल खोजेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मॉडल मिलेंगे। जी, एक्सचेंज ऑफर हमारे यहाँ कंटिन्यू चलता है। आप जब भी आएंगे तब भी एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस की सुविधा है और यहाँ बहुत सारे फाइनेंस की है। आपका बजाज फाइनेंस है, HDFC फाइनेंस है, HDB फाइनेंस है, TVS है, होम क्रेडिट है, मल्टी। काफ़ी उत्साहित है हम और खुशी हो रही कि हमारे तीसरे ब्रांच की ओपनिंग हुई है और मैं बहुत सारे ऑफर चला रहे हैं इस साल पर्व में। धनतेरस में कस्टमर को लक्की ड्रॉ का फैसिलिटी चला रहे हैं। कुछ भी खरीद पे एक तो उपहार मिलेगा और मोबाइल इंडिया की तरफ से वो साल में एक लक्की ड्रॉ हम चलाने जा रहे हैं, जो अगले साल एक बम्पर धमाका के साथ हम कस्टमर को गिफ्ट बांटेंगे, जिसमें बहुत सारे बाइक होंगे, मोबाइल होंगे, बहुत ऐसे चीज़ें होंगे जो मोबाइल इंडिया की तरफ से कस्टमर को उपहार की तरफ से दिया जाएगा। नमस्कार, मैं विकास, मोबाइल इंडिया मैनेजर। मैं आप सभी शहर वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने नए ब्रांच के लिए आप लोगों से शुभकामनाओं की उम्मीद रखता हूं। आप हमारे नए ब्रांच में आज आइए और हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ कंपनियों का जो भी ऑफर चलता है वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, लेकिन हमारे ऑनर की तरफ से आपको कुछ न कुछ स्पेशल गिफ्ट आज के दिन में दिया जा रहा है, जो कि धनतेरस, छठ पूजा, दिवाली सभी दिनों में आपको यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल रहेगा। ये हमारा तीसरा ब्रांच खुला है, आपको 0 माइल पांडे पेट्रोल पंप के ठीक बगल में अवस्थित है। और शहर से हम लोग थोड़ा दूर आए हैं ताकि इधर के जो गांव देहात के जो कस्टमर होते थे, जाम की वजह से हमारे दूसरे ब्रांचेज पे नहीं पहुंच पाते थे, तो हम लोगों ने उनके लिए ये ब्रांच का ओपनिंग किया ताकि उनको भी शहर के जैसा उनको रेंज, शहर के जैसा फाइनेंस की सुविधा, शहर के जैसा डिस्काउंट उनको उनके इलाके में एक अच्छा शोरूम, एक अच्छा व्यवहार के साथ उनको यहाँ पे मिले। मैं सभी शहर वासियों से और खास करके इस एरिया के जो भी ग्राहक बंधु हैं हमारे, जो भी जुड़े हुए हैं या जो नए भी कस्टमर हमारे आना चाहते हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे इस ब्रांच पे आए। दरभंगा जाने के दौरान जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने जहरीली शराब मामले पर जमकर बरसे। रविवार को सरैया प्रखंड के अजीतपुर गांव में अजीत सिंह जी बलिदान शौर्य पराक्रम स्मृति समागम में सम्मिलित होने मुजफ्फरपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शराबबंदी कानून खत्म किए जाने को लेकर कहा कि शराब शुरू करा देने से क्या जहरीली शराब से होने वाली मौत रुक जाएंगी? क्या बिहार में अवैध शराब की तस्करी में राजद के लोग संलिप्त हैं? उन लोगों ने तो गोपालगंज से शराब माफिया को अपना उम्मीदवार भी बना दिया था। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पत्रकारों से खुलकर बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों के लिए सीधे राजद जिम्मेदार है। फिर बात को संभालते हुए कहा कि जब तक असामाजिक तत्व रहेंगे ऐसी वारदातें होती रहेंगी। हमारी सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई कर रही है। वहीं गिरिराज सिंह द्वारा चलाए जा रहे हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पूर्ण समर्थन करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हिंदू की संस्थान अपनी रक्षा के लिए कोई यात्रा करता है तो वह धर्मनिरपेक्षता में कहाँ बाधक है।
इतिहास गवाह है कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का आदर और रक्षा करता है। जब सनातन बहुसंख्यक रहता तब वह सभी धर्मों को संरक्षित करता है, और जहाँ सनातन अल्पसंख्यक हुआ वहाँ सनातन के संतानों को पलायन के लिए विवश कर दिया गया। यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, स्वाभिमान यात्रा जो गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं। हमला करिए गिरिराज सिंह की यात्रा हिंदू मुसलमान बिहार में कर रहे हैं। देखिए, अगर जो हिंदू अपने संगठन के प्रति सजग होता है तो इसमें धर्मनिरपेक्षता कहां बाधक बनती है। इतिहास गवाह है कि जहां जहां सनातन की बहुसंख्यक रहा वहीं दूसरे धर्मों को संरक्षण मिला है, और आज कई जगह सनातन अल्पसंख्यक ही नहीं हुआ, सनातन के संतानों को भयभीत करके पलायन के लिए विवश किया गया, और वहां पर दूसरे धर्म का कहीं न कहीं पतन का कारण बना। इसलिए सनातन के संतानों को जागरूक करना, सहिष्णुता की बात भी सनातन के संतान करते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी सनातन के संतान ही लाते हैं। ये बातें लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को भी बताना, समझाना और जागरूकता उत्पन्न करने में धर्मनिरपेक्षता बाधक नहीं बनती है। ऐसे भी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करो, अपने धर्म से मुंह छुपाओ, ये कहीं धर्मनिरपेक्षता का लक्षण नहीं है। भागलपुर में राम मंदिर के मूर्ति को तोड़ दिया गया है, हंगामा हो रहा है। हमने कहा कि असामाजिक तत्व के लोग हैं, चुनाव जैसे जैसे निकट आएगा इस तरह के खेल खेलेंगे। सरकार की निगाहें हैं, इससे उसको हटाने की चर्चा चल रही है क्या? जितनी मौतें हुई हैं उसके बाद शराबबंदी हटा देने से मौतें, ये जहरीली शराब से मौत बंद हो जाएगी क्या? जब तक गलत अराजक तत्व के लोग रहेंगे इस तरह के खेल खेलने वाले पर सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। और हमने तो कहा है पहले भी कि ज्यादातर राजद से जुड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। ये दारू का धंधा में अधिकतर लोग कौन इन्वॉल्व है? हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष के समय भी सत्ता का खुला संरक्षण राजद के द्वारा होता था। अरे ये शराब माफिया को तो उम्मीदवार बना दिया था गोपालगंज में, हमने खुल करके इसका प्रतिवाद किया था। और शराबबंदी कोई बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले निर्णय नहीं लिए, सदन के अंदर सभी दल, कांग्रेस, राजद, माले, सभी दल मिलकर के निर्णय लिया। और संकल्प हमारे ही आह्वान पर तो संकल्प लिया गया था। हम चाहते हैं सभी लोग की बिहार नशा मुक्त। 28 पार्षद और पार्षद पति एक साथ बैठकर नगर निगम के मुद्दों पर मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर निगम की राजनीति एक बार फिर गरमाई। 28 पार्षद और पार्षद पति ने एक साथ बैठक कर मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नगर निगम द्वारा लगाए गए पार्षदों नाम वाली बोर्ड की खर्च राशि पर राजनीति गरमा गई। पार्षदों ने इसे महाघोटाला का नाम दिया है। इस मुद्दे को लेकर पुरानी बाजार स्थित निजी विवाह भवन में 28 पार्षद और पार्षद पति ने बैठक की। बैठक के दौरान पार्षदों, मेयर और नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। पार्षदों ने कहा कि बोर्ड की बैठक में हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, सभी योजना अपने मन से रखा जाता है। अभी तो बोर्ड घोटाला सामने आया है, 1 साल से फर्जी रसीद पर चुंगी वसूली जाती है। हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया? आप सभी को दिल से नमस्ते और मुजफ्फरपुर सभी शहरवासियों को और वार्ड में 19 की समस्त सम्मानित जनता को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज की हम लोग यहाँ मीटिंग रखे हैं। सभी पार्षदगण जो निगम में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रही है
इसी को उजागर हम लोग कर रहे हैं। और मेरे यही कहना है कि हम लोग को पूरे पार्षद बनना 1.5 से पौने 2 साल अभी हुआ है मुकेश भैया, लेकिन अभी तक 8 से 10 करोड़ रुपया की लागत में घोटाला हो चुकी है। जो हमारे जनता जो भी है मुजफ्फरपुर शहरवासी के, उन्होंने भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 36,000 रुपया रोज घोटाला हो रहा है, तो इससे अब बताइए कि आगे अभी 2 साल भी नहीं पूरा है, 3 साल अभी बाकी है। तो देखिए, आज हम लोगों की जो बैठक हुई है मुजफ्फरपुर नगर निगम पार्षद के द्वारा की हुई है, संघ के द्वारा। हम लोग उसमें करीब 36 वार्ड पार्षद है, जो सभी हम लोग दिन रात मुजफ्फरपुर की जनता के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए, सुख सुविधा के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग आखिर सुख सुविधा कैसे पहुंचाएं, अंधेरे को उजाला में कैसे करें, हम लोग इसको दिन भर देखते हैं। अपनी बात को बोर्ड में रखने की हम लोग को अनुमति भी नहीं होती है। आप भी देख रहे होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से कि हम लोग का ग्राउंड लेवल है मुजफ्फरपुर में काम नहीं हो रहा है। जिनका वृद्धा पेंशन है बेचारे का, उनके नाम के आगे लिखा हुआ है वृद्ध मतलब होता है बूढ़े। जिनका वृद्धा पेंशन बंद है 70 साल के, उनको आज तक 1-1 साल 2-2 साल 6-6 महीना हो रहा है। कितनी बार बोर्ड की बैठक में आवाज भी उठी कि वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन को वार्ड स्तर पर कैंप लगा कराया जाएगा। हम लोगों ने कितनी बार आवाज को उठाया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बोर्ड की बैठक सिर्फ नाम की रह गई है। बोर्ड में जाने से अच्छा है कि उससे 4 आदमी वार्ड में समय दे जनता के बीच में, तो सही रहेगा। आप देखो, जनता को जो दर्द है वो हम लोगों को बताने के लिए बोर्ड है, लेकिन बोर्ड में अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं पेश किया जा रहा है। इसके हम लोग बहुत ही इसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा कि अभी मेरे हाथ में एक रसीद आप देख रहे होंगे, सतपुरा घिरनी पोखर कठई पुल का ये रसीद है, जो बिल्कुल ही परसों का है, परसों का डेट का है। आप 17 तारीख का है, आप देख सकते हैं सब्जी मंडी का है। तमाम पार्षद एवं सभी मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित का कारण यह है कि कल से एक ऑडियो वायरल है, और वो ऑडियो वायरल के माध्यम से यह घोटाला सामने नजर आया है, और हम लोग पहले से भी इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर नगर निगम के महापौर एवं नगर आयुक्त को बताना चाहते हैं कि आप संभल जाएं, आप संभल जाए। जनता के टैक्स के पैसे का जो बंदरबाट में लगे हैं, यह अब नहीं चलेगा। यह अभी 1 साल से जो सैरात का टेंडर था, वह टेंडर नहीं हुआ, और सैरात के जगह का टेंडर होता था, लेकिन आज उसके नाम पर अलग अलग से जाकर टैक्स लिया जाता है। यानी कि सैरात का जो टैक्स बनता है, हर दुकान पर से जाके ठेला वाला से लाके रोड में चलते हुए लोगों से लिया जाता है। तो इससे जो सामने घोटाला आया है 10,000, हम समझते हैं 10,000 नहीं, 15 से 20,000 रुपया पर डे का वसूली है। आप ऑटो के बारे में आप सुने ही हैं कि फर्जरी रसीद बना के वसूला जा रहा है। साथ में एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जो अभी तक किसी साथी ने नहीं बताया है। आज अतिक्रमण के नाम पर भी घोटाला हो रहा है मुजफ्फरपुर नगर निगम। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा
देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, ACP, PVC और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, GD मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है, तो आइए। हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883933 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ब्राह्मण टोली स्थित संगत स्कूल प्रांगण में इस वर्ष भी धूमधाम से काली पूजा मनाई जाएगी, जिसकी जानकारी आयोजक ने दी। ब्राह्मण टोली संगत स्कूल प्रांगण में 3 दिवसीय काली पूजा महोत्सव को लेकर पूजन आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय के आवासीय कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक के उपरांत संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूजन आचार्य डॉक्टर उपाध्याय ने बताया कि 2006 से ब्राह्मण टोली में काली पूजा होती है आ रही है। इस वर्ष 19वां वर्ष होगा। 31 अक्टूबर को रात्रि में मां काली की प्राण प्रतिष्ठा होगी और निशा पूजन होगा। साथ ही 1 नवंबर को हल्दी पूजन एवं महाआरती होगी तथा 2 नवंबर को अंकुट 551 कन्याओं का कन्या पूजन, भंडारा और संध्या में विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महाकाली प्रतिष्ठा एवं निशा पूजन डॉक्टर चंदन उपाध्याय के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली के व्याकरण आचार्य लड्डू झा एवं वेदाचार्य भरत झा, साथ ही बनारस के पुजारी वर्जेश तिवारी भी शामिल होंगे। पूजा संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि काली पूजा महोत्सव में बंगाल के ढाक नृत्य और
धनुची नृत्य के आयोजन के साथ साथ 1 नवंबर को संध्या 7 बजे काली महाआरती का आयोजन बनारस के गंगा घाट के आरती के तर्ज पर होगा, जो विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। पूजन महोत्सव में कई केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित कई समाजसेवी, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और साहित्यकार के साथ साथ सैकड़ों लोग पूजा में शामिल होंगे। मुख्य यजमान अमित कुमार ने बताया कि पूजा महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। मूर्ति का निर्माण हो रहा है। इस बार पंडाल में मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूप का भी दर्शन होगा। लोग मन्नत पूरा होने की कामना से लोग मन्नत के पूर्व और मन्नत पूरा होने के बाद नारियल और चुनरी चढ़ाने की परंपरा 2 दशकों से चली आ रही है। ब्राह्मण टोली संगत स्कूल के समीप माँ काली की प्रतिमा स्थापित होती है और इस बार बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही महोत्सव के रूप में काली पूजा मनाया जाएगा। और इस बार बेहद खुशी की बात यह है कि माता काली की प्रतिमा 31 तारीख को बैठेगी और 1 तारीख को रहेगी और 2 तारीख को विसर्जन हो। प्रायः काली जी की प्रतिमा 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन इस बार ऐसा संजोग है, माँ की असीम कृपा है कि 3 दिन मूर्ति रहेगी और शाम में शोभा यात्रा निकलेगी। साथ ही साथ इस बार यहाँ काली पूजा महोत्सव में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को देखने को मिलेगा। साथ ही बंगाल के ढाक बजाने वाले कलाकार भी इस पूजा में शामिल होंगे। साथ ही साथ 1 तारीख को संध्या शाम में 7 बजे महाआरती का भी आयोजन होगा, जो एक अद्भुत कला, जो बनारस के घाट पे जो आरती देखते हैं उसकी एक रूप माँ काली का भी महाआरती के रूप में यहाँ। मैं आचार्य डॉक्टर चंदन कुमार उपाध्याय, इस पूजा के पूजक आयोजक, सह पूजन आचार्य। इस वर्ष अमावस्या तिथि और दीपावली 31 तारीख को यानी गुरुवार को लग रही है। चतुर्दशी तिथि दिन में 3:11 तक ही है। उसके बाद प्रदोष व्यापनी अमावस्या, अब पूरा निशा काल अमावस्या मिलने के कारण इस बार दीपावली का पर्व पूजन और महाकाली निशा पूजा उसी दिन 31 तारीख को ही होगा। हम लोग महाकाली प्रतिष्ठा एवं निशा पूजा रात में 11:30 बजे प्रारंभ करेंगे, जो सुबह 6 बजे तक पूजा चलेगी। 1 तारीख को हम लोग संध्या काल 8:30 बजे के करीब महाआरती और हल्दी पूजन करेंगे। 2 तारीख को अन्नकूट है, जिसमें माता को 56 भोग लगेगा, कन्याएं पूजन होगी उसमें और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संध्या 5 बजे के करीब हम लोग शोभा यात्रा विसर्जन के लिए मूर्ति निकालेंगे। खादी ग्रामोद्योग संघ मैदान में डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। खादी ग्रामोद्योग संघ मैदान खादी भंडार चौक कन्हौली में 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी डॉक्टर गौरव वर्मा द्वारा चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया। मौके पर खादी भंडार मोहल्ले के लोग समेत जिले से सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर कई गणमान्य लोगों ने डॉक्टर गौरव वर्मा ही मुजफ्फरपुर विधानसभा में क्यों जीत दर्ज करें, इस पे मन से अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। मौके पर डॉक्टर वर्मा ने बताया कि चाय पे चर्चा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी को खत्म करना है। यह कार्यक्रम एक अनौपचारिक मंच प्रदान करता है, जहां लोग बिना किसी झिझक के अपने सवालों और समस्याओं को रख सकते हैं। चाय की चुस्की के साथ हो रही चर्चा में न केवल मुद्दों पर बात होती है, बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का भी प्रयास किया जाता है। डॉक्टर गौरव वर्मा का मानना है कि जब तक जनता के साथ सीधा संवाद नहीं होगा, तब तक उनके वास्तविक मुद्दों को समझ पाना मुश्किल होगा। इसी वजह से उन्होंने चाय पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि वे आम लोगों की समस्याओं से सीधे रूबरू हो सके और उनका समाधान कर सके। वहीं कार्यक्रम के दौरान अंकित भारद्वाज ने बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा की चाय पे चर्चा ने न केवल उन्हें जनता के और करीब लाया है, बल्कि जनता की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता से स्पष्ट है कि जनता ऐसे संवाद कार्यक्रमों को समर्थन दे रही है और अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। खादी भंडार में होने वाले इस आगामी कार्यक्रम से एक बार फिर जनता और डॉक्टर वर्मा के बीच
संवाद को मजबूती मिलेगी। आज चाय पे चर्चा के कार्यक्रम के दौरान आज चौथा संस्करण आज किया गया आयोजन खादी ग्राम उद्योग भंडार की पावन धरती पे इसका आयोजन किया गया है और यहाँ पे काफी ज्यादा उत्साह देखा गया लोगों में और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ। अच्छा, ये चौथा संस्करण है, पहले से चौथे के बीच क्या लग रहा है? ये कारवा दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। शुरुआत एकला चलो, फिर उसके बाद धीरे धीरे कारवा अपने आप बनता चला जाएगा। तो ये कारवा दिख रहा है, जो कारवा बन रहा है, काफी लोग जन समर्थन उत्साह है काफी ज्यादा। अच्छा, बिहार की धरती महात्मा गांधी ने यहीं से आजादी की शुरुआत भी करी थी, आजादी मिली थी देश को, और गांधी आश्रम से ही आप यहाँ पे हैं खादी ग्राम उद्योग में। क्या लगता है आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के ही आदर्श पे हम स्टार्ट किए हम लोग प्रोग्राम आज, तो गांधी जी के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात की है सर आपने, क्या लगता है कि यहाँ पे मरीजों के सुधार में होना चाहिए इलाज? उम्मीद है कि सुधार होना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा ही बहुत ज्यादा लुंज-पुंज व्यवस्था ही नजर आ रही है वहाँ। स्वास्थ्य में क्या विशेष मिलेगा? देखिए, मैं बार बार फोकस करना चाह रहा हूँ, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पे ही, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर में स्वास्थ्य फोकस करूंगा ही। शिक्षा तो बेसिक है, जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा तब तक शहर नहीं सुधर सकता है। शिक्षा पे तो मेरा फोकस ही रहेगा, मेरा फोकस ये रहेगा कि शिक्षा का लेवल यहाँ पे बढ़े, शिक्षा की अपलिफ्टिंग हो, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस खुले, यहाँ के बच्चे बाहर न जाना पड़े पढ़ने के लिए। बीमार मुजफ्फरपुर का कोई एंटीबायोटिक का किया है क्या? कौन से एंटीबायोटिक देंगे? देखिए, एंटीबायोटिक तो यही है, ट्रिपल एस ही नाम है एंटीबायोटिक है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा। ये जैसे एंटीबायोटिक ये चलेगा अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कई प्रतिनिधि चुनाव के समय कई वादा करते हैं, फिर उसके बाद उस वादे पर कई खड़ा नहीं। मैं इसका जवाब तो मैंने पिछले मंच से भी मैंने दिया है कि मैं जो भी बोलूंगा मैं वो करके दिखाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो अपने निर्धारित समय इस्तीफा दे दूंगा। आरडीएस कॉलेज में लॉ कॉलेज की प्रवेश परीक्षा लेने पहुंचे छात्रों को परीक्षा केंद्र में नहीं जाने देने पर गुस्साए छात्रों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में लॉ की परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने आरडीएस कॉलेज के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि एंट्री के समय से पहले ही गेट बंद कर दिया गया और हमें प्रवेश नहीं दिया गया। छात्रों ने आरडीएस कॉलेज के बाहर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही एग्जाम को रद्द करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि एक विद्यार्थी को 2-2 एडमिट कार्ड दिया गया और 2-2 परीक्षा सेंटर दर्शाया गया। इस कारण छात्र थोड़ी देर से पहुंचे तो अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। छात्रों का कहना है कि दूसरे की गलती की सजा हम क्यों भुगतें। प्रदर्शन कर रहे लॉ की परीक्षार्थी प्रियंका ने बताया कि परीक्षा का समय 11 बजे तक का था, प्रवेश 10:30 बजे से ही बंद कर दिया गया। पहले ही यह परीक्षा 2 बार रद्द हो चुका है। हम लोगों की मांग है कि इस परीक्षा को भी रद्द किया जाए या दूसरे दिन हमारी परीक्षा ली जाए। आप सेंटर तक पहुंचना है, सेंटर में आपका गेट बंद रहेगा तो कैसे जाएंगे सर? हम यहाँ पर 10:30 में 10-20 में पिछला गेट बंद है, आप विदाउट ट्रैफिक वाले रास्ता को बंद कर दिया है, ट्रैफिक वाले को खोल कर रखे हैं। यहाँ आते आते 10, 30, 32 हुआ है, आप अंदर नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर 112 की टीम थी, उसको जब हम लोग बोले वो लोग कंप्लेंट किए हैं तो तब भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। हम लोग अगर गेट तरफ जाते कुछ करते तो फिर गलत होता, बार बार रिक्वेस्ट किया गया। लास्ट में हम लोग आकर यहाँ पर 10:30 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, दबाव बना रहा है हटने के लिए। अब सर इसमें अगर लिखा रहता कि 10 के बाद एंट्री नहीं होगा तो हम लोग 8 बजे चलते, 7 बजे चलते। हम लोग हाजीपुर से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, बेतिया से आ रहे हैं, मोतिहारी से आ रहे हैं और आप 10:30 में एंट्री नहीं ले रहे हैं। इससे पहले 3 बार आकर रिटर्न गए हम लोग का उसका जुर्माना कौन देगा? बार बार हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के 200 रुपया 300 रुपया आने जाने में खर्चा लगता है, ऊपर से केस कर देंगे और ऊपर से अंदर से धमकी दे रहा है कि तुम लोग का भविष्य खराब कर दिया जाएगा, तुम लोग पर केस हो जाएगा। अब सर केस क्या चाहिए होगा? हम लोग तो केस लड़ने के लिए यहाँ पर आए थे कि वकील बनेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, हम ही लोग पर केस हो जाएगा। तो फिर कर दे केस अगर हम लोग कुछ कर गलत कर रहे हैं तो। एक्चुअली मुझे बीच एग्जाम हॉल से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद निकाल दिया गया है, ये कह करके आपका एडमिट कार्ड जो है वो पुराना है। अच्छा, पुराना एडमिट कार्ड का? हाँ, पुराना एडमिट कार्ड। आपने न्यू डाउनलोड क्यों नहीं किया? कल रात तक मैं ट्राई कर रही थी, उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। ये गलतियाँ किसकी? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी की गलती है। तो 3 बार चेंज किया परीक्षा का डेट, उसके बाद जब आज फाइनली परीक्षा हुआ तो बीच एग्जाम से मुझे निकाल दिया गया है और मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी और मैं 10:30 में आई हूँ। अगर ऐसा था तो उन्हें पहले बोलना चाहिए था। मैं फिर से कोशिश करके प्रिंट आउट निकालने का, उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला, बजाबता उन्होंने बोला आपका ये रोल नंबर है, ये सीट है, आप यहाँ जाके बैठ जाइए।
मैं आधा घंटा वहाँ बैठ के टाइम पास की हूँ। उसके बाद मैं 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद वो एक आते हैं एंट्री करने के लिए, बोले कि नहीं आपका तो ये है ही नहीं, आपने पुराना लेके आया हुआ है। बिजली विभाग के द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर के खिलाफ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला। बदलो बिहार न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार में सामंती ताकतों की गुंडागर्दी के साथ ही पलायन भी बढ़ा है। लोगों को जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शहरी विधानसभा के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और स्मार्ट मीटर लूट की योजना में बदल गई है। नगर के लोगों के टैक्स के पैसों की स्मार्ट सिटी निर्माण के नाम पर जमकर लूट मचाए हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है। जितनी स्मार्ट मीटर बिहार में लगे हैं इतना देश के सारे राज्य को मिलाकर भी नहीं है। पिछड़ा राज्य होने के बावजूद भी बिहार के लोगों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है। स्मार्ट मीटर के सहारे नीतीश जी पैसा नहीं बल्कि बिहार के गरीबों का खून खींच रहे हैं, वो भी प्रीपेड मोड में। माली नगर कमेटी सदस्य शहनवाज हुसैन ने कहा कि डबल इंजन की नीतीश सरकार बिहार के 95 लाख गरीब परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने के बजाय भूमि सर्वे के नाम पर पुरखों से जमीन पर बसे लोगों को उजाड़ने में लगी हुई है, जिसका नतीजा नवादा की घटना है, जहां से पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाले हैं। 235 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 25 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे। हम लोग आज शहर के अलग अलग मोहल्लों से लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। भाकपा माले का पूरे बिहार में 16 तारीख से लेकर और 25 अक्टूबर तक पूरे बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। 5 यात्राएं पूरे बिहार से शुरू हुई है। पहली जो यात्रा है, आप तमाम लोग जानते हैं कि नवादा में जिस तरीके से जमीन सर्वे की जो काम नीतीश जी ने शुरू करवाया बिना तैयारी के, और दबंगों के द्वारा जिस तरीके से वहां पर माझी जाति के लोगों के बस्तियों को जलाया गया, उनको उजाड़ा गया, नवादा के उसी जगह से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक यात्रा शुरू हुआ है, जो 219 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो यात्रा पटना पहुंचेगी। दूसरी यात्रा सासाराम से शुरू हुई है, जिस यात्रा में हमारे पार्टी के काराकाट के सांसद राजाराम सिंह उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और वो यात्रा भी 185 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वो यात्रा पटना पहुंचेगी। तीसरा यात्रा मिथिलांचल जोन में शुरू हुआ है, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से सट के पूरा बेनीपट्टी से, और बेनीपट्टी से वो यात्रा शुरू होते हुए मधुबनी समस्तीपुर होते हुए वो जो है कॉमरेड रामदेव वर्मा के गाँव पतेलिया पहुंचकर वो जो है की यात्रा जो है समाप्त होगी। चौथी यात्रा जो तिरहुत जोन की यात्रा है, वो यात्रा चंपारण के गांधी आश्रम भितिहरवा से शुरू हुई है, गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरू हुई है, जिसका नेतृत्व पार्टी के हमारे सिक्टा के विधायक कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता और केंद्रीय कमेटी की सदस्य सरोज चौबे कर रही हैं। और उस यात्रा को पूरे चंपारण होते हुए मुजफ्फरपुर में आना है, और 25 तारीख को शहीद जुब्बा सहनी स्मारक स्थल पर एक बड़ा सभा करना है। और इन तमाम यात्राओं के सहयोग में हर जगह, हर विधानसभा के इलाकों में स्थानीय स्तर पर जो है कि ये पदयात्राएं जो है ना चल रही हैं। ये पदयात्रा इसलिए हो रहा है कि बिहार की सरकार, नीतीश जी बात बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उन बातों को बिहार में लागू नहीं किया जा रहा है। अब बिहार में सामंती हिंसा के साथ साथ पलायन भी जोरों पर है। इसलिए देखिएगा कि बिहार से जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वो मजदूर भर के बिहार के अंदर से जा रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश जी दावा करते हैं कि बिहार बदल रहा है, बिहार में जो है रोजगार का सृजन हो रहा है। तो बिहार में जब रोजगार का सृजन हो रहा है तब फिर ये मजदूरों। सामाजिक कार्यकर्ता निभा पाठक ने सेवा यात्रा के तहत ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज गनीपुर में ऑटो ड्राइवर का सम्मान बढ़ाने और पैसे से तंग बच्चे, बूढ़े, महिला को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निभा पाठक और सावन पांडे ने ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल जो भी व्यक्ति पैसे की तंगी से ऑटो की सवारी नहीं कर पाते, वैसे लोगों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता निभा पाठक ने उन लोगों के लिए सेवा यात्रा मुहिम चला रही है, जहां आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको एक पास निर्गत की जाएगी, जहां ऑटो वाले को पास दिखाकर मुजफ्फरपुर शहर की यात्रा फ्री में कर सकते हैं। तो कि हमारी निभा पाठक जी हम लोगों को प्रेरणा दी कि अच्छे सेवा के लिए, और हम लोग जुड़े हैं इससे, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी जिनके पास होगा उनको ये यात्रा हम लोग फ्री में करवा रहे हैं। इससे हमारे पैसेंजर लोगों को
सुरक्षित यात्रा भी मिलेगी और हमारा पहचान भी एक इस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं इस संस्था का, जो कि हम लोग को ये मौका दिया गया और अब इस सेवा को हम लोग निस्वार्थ भाव से हम लोग करें सर। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार हुआ। शुरू की है जी। प्रेरणा कैसे मिली आपको, इसमें लोग कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में? जुड़ने की तो बहुत सारा ऑप्शन दी गई है। ऑनलाइन पोर्टल भी चलेगा, ऑफलाइन यहाँ रजिस्ट्रेशन भी होगी। जो नंबर जारी किया गया है प्रचार के माध्यम से, तो वो आएंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे बड़ी बात है, हमको पहल अपने खुद से सोचना पड़ता है और इस समाज को नजरिया के देखते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो यही देख रहे थे जो हम जो ड्राइवर भाई लोग हैं, उनको जो है इतना मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए जो आम पब्लिक के माध्यम से सम्मान नहीं मिलता था। एक ड्राइवर के नज़रिए से देखा जा सकता था, देखते थे लोग। उन्हीं को सम्मान बढ़ाने के लिए जो वो भी एक ऐसे अलग से भी समाज का सेवा करते हैं, एक दूसरे जगह से उनको आवागमन का रास्ता तय करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सम्मान का नज़रिया नहीं मिलता है। ड्राइवर का नज़रिए से लोग देखता है। अच्छा, बहुत बड़ी पहल है। ऐसे में महिलाओं के लिए क्या सुविधा दी गई है? देखिए, महिलाओं के लिए हो, छात्रा के लिए हो, जो मतलब सीनियर सिटीजन है उनके लिए है, हर आदमी के लिए एक आरक्षण बना हुआ है 30% का। और ये देखते हुए जो हर गली में, हर चौक चौराहे पे, तो मेन रोड से तो गाड़ी ऑटो ही चलती है, लेकिन जो मेन गली है अगर कहीं जाना पड़ता है तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी मनी का भी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, जो मार्केट नहीं निकल पाते हैं। यही सबको देखते हुए मुजफ्फरपुर शहर के लिए ये विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा बहुत ही अनोखी पहल है, श्रीमती निभा पाठक जी के द्वारा। इस पहल के जरिए आप शहर की जितने भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनको पास के माध्यम से वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इससे उनको बहुत बड़ी उनको राहत मिलेगी और ये समाज सेवा है एक तरह से, और समझिए कि बहुत ही अनोखी पहल है निभा पाठक के द्वारा। खासकर किन परेशानियों को देख करके इस तरह का पहल किया गया? आए दिन देखते हैं कि किराया कितना बढ़ते चला गया, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। छात्र जो बाहर से आ रहे हैं पढ़ाई करने, उनको पर डे 50 रुपये, 100 रुपये लग रहे हैं, और यहाँ 100 रुपये के रजिस्ट्रेशन में उनको निःशुल्क यात्रा हो रही है। तो इससे उनको बहुत राहत मिलेगा और जगह जगह पर ये सुविधा दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर है, पूरे शहर में ये सुविधा। आपसे जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना है? हमसे जुड़ने के लिए सर आपको विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स में आना होगा ऑफिस में और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या शुल्क भी है रजिस्ट्रेशन का? हाँ, रजिस्ट्रेशन का कुछ शुल्क है। क्या शुल्क? 100 रुपया शुल्क है रजिस्ट्रेशन का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।